ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः। जनो जानन् निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। अपन ने कल देखा पांडु राजा का ब्याह कुंती से हुआ, उसके बाद दूसरा माद्री से हुआ। और जब पांडु राजा को श्राप मिला उस ऋषि से कि तू जब भी कभी विषय भोग करेगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद कुंती ने अपने मंत्र द्वारा देवताओं का आह्वान करके 3 पुत्र कुंती को हुए और माद्री को 2, ऐसे 5 पांडव। गांधारी ने देखा कि मेरी देवरानी है, छोटी है, उसको पुत्र की संतान प्राप्ति हो गई पर मुझे नहीं है। जब उसने भी व्यास जी से प्रार्थना करके बाद में उसने अपन देखा कि गर्भ को एक जोर से लकड़ी मार के उसने व्यास जी ने कहा कि 100 मिट्टी के घड़े लाओ, उसके अंदर 101 लाके उसके अंदर सब वो रखा और 100 कौरव का जन्म हुआ और एक पुत्री दुशला। अपन ने देखा द्रोणाचार्य गुरु बन गए, कुलवान थे, गुणवान थे, गरीब थे, पर भीष्म ने उनको कहा कि तुम अभी कौरव पांडवों को विद्याभ्यास कराओ और वो पढ़ाने लगे। एक दिन पांडु राजा उनकी पत्नी कुंती और माद्री के साथ जंगल में विहार कर रहे थे। विहार को गए, उनको काम वासना जागृत हुई, कामवश हो गए। इंद्रिय अगर वश में नहीं रही तो मनुष्य कामवश हो जाता है, इंद्रिया वश हो जाता है मनुष्य, इंद्रियों के वश मनुष्य हो जाता है। गुणातीतानंद स्वामी एक वार्ता कहते थे, उस वक्त अंग्रेजों का जमाना था, यहाँ पोर्तुगीज लोग भी रहते थे। एक पोर्तुगीज था, उसको कुछ सुतार काम, लोहार मतलब फर्नीचर काम करना था। एक मिस्त्री को बुलाया कि मेरे घर को फर्नीचर करना है। वो मिस्त्री तो आया, फर्नीचर कर रहा था। वो जो पोर्तुगीज था उसकी, वो तो गोरे लोग होते, तो उसकी पत्नी थी, रूपवान थी, सुंदर थी। ये मिस्त्री काम करता जाए और उसके तरफ देखा करे। ये पोर्तुगीज के ख्याल में आया कि ये बार बार मेरी बीवी मेरी पत्नी तरफ देख रहा है। उसने कहा भाई देखना मत, काम कर। पर इंद्रियवश हो जाता है मनुष्य। थोड़ी देर हुई, वापस और देखे। उसने 2-3 बार कहा कि देखना मत, पर वो वापस इंद्रियवश हो जाता था और वापस देखता था। और पोर्तुगीज को गुस्सा आया। उसने कहा अभी अगर देखा तेरी आंखें फोड़ दूंगा। वापस वो काम पे लग गया। थोड़ी देर हुई, वापस और देखने लगा। वो पोर्तुगीज को गुस्सा आया। उसने 2 सलेली और दोनों उसकी आंखों में डाल के आंखें फोड़ डाली। मनुष्य कामवश हो जाता है, इंद्रियों के वश हो जाता है। पांडु राजा कामवश हो गए और माद्री का संग कर बैठे। अब ऋषि का तो श्राप था कि जिस वक्त तू संग करेगा उसी वक्त तेरी मृत्यु हो जाएगी। पांडु राजा की मृत्यु हो गई। जब माद्री कहती है
कि मैंने संकल्प किया है कि मैं मेरे पति के साथ सती हो जाऊंगी। तुम मेरे 2 पुत्र है नकुल और सहदेव, उनका रक्षण संभाल आपने करना, मैं इसके पति के साथ सती हो रहा हूँ। तो माद्री जो थी वो पांडु राजा के इसके और सती हो गई और कुंती वापस हस्तिनापुर वापस आ गई। इधर अपन ने देखा कौरव पांडवों का शिक्षण शुरू हो गया था, विद्याभ्यास शुरू हो गया था। गुरु द्रोण उनको विद्याभ्यास करा रहे थे। एक बार गुरु द्रोण ने लक्ष्य वेदी का अभ्यास पढ़ा रहे थे। एक आम का पेड़ था, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का पक्षी लटकाया और बुलाया दुर्योधन को। अब 100 कौरव और 5 पांडव सब एक साथ में सब विद्याभ्यास करते थे। बुलाया कि लगाओ निशाना। दुर्योधन को बोला क्या दिख रहा है बताओ। दुर्योधन ने तो धनुष उठाया, निशान लगाया, बोले मुझे पेड़ दिख रहा है। गुरु ने बोला रहने दे, रख दे। भीम को बुलाया, बोले देख लगा निशान क्या दिख रहा है। भीम बोलता है मुझे दुर्योधन दिख रहा है। उसको सवेरे शाम रात दिन आगे पीछे दुर्योधन ही दिखता था, क्योंकि दुर्योधन ने उसको मारने की कोशिश की थी। जब भी आए उसके सामने दुर्योधन ही दिखता था। गुरु ने बोला रख दे अभी तू भी। युधिष्ठिर को बुलाया, युधिष्ठिर ने बोला मुझे कैरी दिख रही है, रहने दे। अर्जुन को बुलाया, आपको क्या दिख रहा है? बोले मुझे पक्षी दिख रहा है। बस फोकस कर। क्या बोला? फोकस कर, उसके आंख के ऊपर फोकस कर। गुरु अपने को पक्षी की तरफ फोकस करना सिखाते हैं। फोकस कहाँ करना है ये अपने को गुरु सिखाते हैं। एक भारतीय क्रिकेटर थे, अभी रिटायर हो गए, वीरेंद्र सहवाग करके। वो जब खेलते थे, एक बैट्समैन की एक क्रीज होती है, वो क्रीज के अंदर रह के खेलता है। वो वीरेंद्र सहवाग कभी भी बॉल आया तो क्रीज के बाहर चले जाते थे, बाद में खेलते थे। गुरु ने देखा ये गलत है। गेंद जिस वक्त बैट से छूट गई सीधा विकेट कीपर के पास गेंद चल जाएगी और ये आउट हो जाएगा। गुरु वो है, कोच वो है जो क्रीज के बाहर जा रहा है उसको क्रीज के अंदर लेना है, क्रीज के बाहर जाए नहीं, ये गुरु लक्ष्य रखते। फिर उस कोच ने, उस गुरु ने उनको बताया कि ऐसा नहीं होना है, पर बार बार उनकी आदत हो गई थी, जब भी बॉल आया क्रीज के बाहर। गुरु ने उनके एक पैर को रस्सी बांधी और नेट प्रैक्टिस करते एक छेड़ा नेट को बांध दिया। जब भी आगे जाए नेट उनके आंख पर गिर जाए। 100 बार वो कहते वीरेंद्र सहवाग 100 बार मेरे ऊपर नेट गिर गया। जब जाके गुरु ने मेरी आदत छोड़ी। गुरु ये है जो जब शिष्य अपना क्रीज छोड़ के बाहर जाता है तो उसके अंदर लाने का काम गुरु करते हैं। गुणातीत स्वामी कहते हैं अपना एक ही लक्ष्य होना है, अक्षरधाम जाना है, उधर फोकसिंग करना है और कहीं फोकसिंग करने की जरूरत नहीं। एक ही धाम, अक्षरधाम जाना है। फोकस कैसा? अपने काम में। अब्दुल कलाम साहब थे, जब उनकी पढ़ाई हुई साइंस के अंदर, उन्होंने सब विद्याभ्यास किया। उनके पिताजी ने कहा अभी तेरी शादी कर देते। उन्होंने कहा पिताजी मुझे थोड़ा अमेरिका के अंदर नासा के अंदर मुझे थोड़ा चांस मिल रहा है तो मैं वहां से जाके आता हूँ, उसके बाद आप शादी करवा देना। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं। वो अमेरिका में नासा में थोड़ा शिक्षण लेने के लिए गए, वहां से वापिस आए। पिताजी को पता चला इधर शादी जुड़वा दी। मतलब उस वक्त तो ऐसा नहीं होता कि वो आएगा देखेगा हाँ बोलेगा ना बोलेगा, ये सब अभी होता है। उस वक्त तो पिताजी ने फिक्स कर दिया, मतलब खलास। पिताजी ने शादी तय कर ली, तारीख फिक्स हो गई। कंकोत्री कार्ड बोलते कलाम साहब को भेज दिया। कलाम साहब नासा से आकर बेंगलोर के अंदर उनका विद्याभ्यास चालू हो गया था। शादी को 15 दिन रहे, पिताजी को लगा आ जाएगा 15 दिन पहले, नहीं आए। 10 दिन बचे, नहीं आए। 5 दिन बचे, नहीं आए। शादी का दिन आ गया, जब तक कलाम साहब आए नहीं। पिताजी समझ गए इसको शादी करना नहीं है, सब वाइंड अप कर दिया और सब छोड़ दिया। उसकी इच्छा नहीं होगी इसलिए शादी नहीं करना है। एक दिन कलाम साहब फिजिक्स का किताब पढ़ रहे थे, उस किताब के अंदर एक कार्ड दिखा, एक कंकोत्री दिखी। किसकी शादी का कार्ड है? नाम पढ़ा तो उस पर था नाम लिखा हुआ अउल फकीर जहीरुल्लाह अब्दुल कलाम। तो मेरा ही नाम है। कब था, कब शादी कब है? देखा तो 10 दिन बीत गए थे तारीख जाने को। 10 दिन बीत गए थे।
यानी विचार किया कि अभी क्या करना। पिताजी के पास गए, माफ़ी मांगी, पिताजी गलती हो गई, मुझे ख्याल नहीं रहा। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा अभी मेरी शादी कोई स्त्री से नहीं, मेरी शादी विज्ञान के साथ हो गई है। जब इतना फोकसिंग अपने काम पर होता है, वही आदमी राष्ट्रपति लेवल तक पहुंचता है। अपन मानपति पर ही रहते हैं, अपन खाली मानपति पर ही रहते हैं। इतनी हद तक कितना फोकसिंग गुरु द्रोण विद्याभ्यास करा रहे थे। एक बार एक घटना घटी, कर्ण आए। कर्ण भी परशुराम जी के पास से विद्याभ्यास सीखे थे। उन्होंने कहा कि मुझे अर्जुन के साथ थोड़ा मुकाबला करना है, कंपटीशन करना है। उस वक्त भीम ने कहा कि तू मेरे भाई के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। बोले क्यों? तू सूत पुत्र है, तू सारथी का पुत्र है। न्याति का अपमान किया। काय का अपमान किया? न्याति का अपमान किया। उसी दिन कर्ण को पांडव के प्रति शत्रु भाव हो गया। न्याति का अपमान। अपन किस न्याति में जन्मे ये अपने हाथ में नहीं है, तो भगवान निश्चित करते हैं कि अपने कौन सी न्याति में इसका जन्म हो। कभी भी किसी के न्याति का अपमान नहीं करना, ये अपने को महाभारत सिखाता है। कभी भी किसी की न्याति का अपमान नहीं करता। भगवान निश्चय करते हैं कि अपने को कौन सी न्याति के अंदर लेना है, ये भगवान निश्चय करते हैं। मनुष्य संस्कार से ऊंचा होता है और किससे नहीं। मनुष्य संस्कार से ही ऊंचा होता है। नरसिंह मेहता थे, नागर न्याति के थे, दादा खाचर दरबारी थे, मीराबाई दरबारी थी, योगी बापा लोहान थे, प्रमुख स्वामी महाराज पटेल थे, अलग अलग न्याति के थे, पर मनुष्य अपने हिस्से ऊपर होता है। जब कर्ण का अपमान हुआ, समय पारखी दुर्योधन ने तुरंत मदद का हाथ दिया। बोले एक काम कर, अंग प्रदेश है उसका तुझे राजा बना देता हूं। अंग प्रदेश का तू राजा बनेगा, जा, अंग प्रदेश तुझे दे दिया। अब तू सारथी पुत्र नहीं रहा, तू सूत पुत्र नहीं रहा, अभी तू अंग प्रदेश का राजा हो गया। उसी दिन कर्ण को दुर्योधन के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो गया कि बस उसी दिन से। मैंने बोला ना, दुर्योधन समय पारखी था, कब कब क्या करना है। धीरे धीरे द्रोण विद्याभ्यास करा रहे थे, थोड़ा पक्षपात करते। अश्वत्थामा जो उनका पुत्र था उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ाते। एक बार विशाल राज था, एक लव्य करके एक युवक था, आदिवासी था, भिल्ल समाज से था। उसे धनुर्विद्या सीखने का इच्छा थी, गुरु की तलाश में था, निकला था कि मुझे कोई गुरु मिल जाए कि उसके साथ में विद्याभ्यास सीख लूँ उनसे। ढूंढते ढूंढते गुरु द्रोण के पास आए। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, गुरु जी मुझे धनुर्विद्या सीखना है, विद्याभ्यास करना है। गुरु ने देखा ना ही ये दिखने में बराबर है, ना ही वस्त्र बराबर है, ना रहन सहन है कुछ। पूछा कौन सा ज्ञाति का है? गुरु जी मैं भिल्ल ज्ञाति से हूँ। नहीं होगा, निकाल दिया, द्रोण ने निकाल दिया। एकलव्य ने कोई अवगुण नहीं लिया कि मुझे गुरु ने निकाल दिया, अवगुण नहीं लिया। भले गुरु की इच्छा नहीं है मुझे सिखाने की, गुरु की इच्छा नहीं, पर मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। उस वक्त वहां से गया, एक मिट्टी का गुरु का पुतला बनाया, सामने रखा, उसको रोज दंडवत करता, प्रणाम करता, उनसे प्रेरणा लेता और खुद विद्याभ्यास खुद शुरू किया। लोग कहते हैं मूर्ति में भगवान है क्या? भगवान साक्षात मूर्ति के अंदर होते हैं। रोज भगवान थाल ग्रहण करते, अपने को खाली पता नहीं चलता। संत दृष्टांत देते हैं, गुलाब का फूल है, उसका वेट कर लो, वेट कर लो, वेट करने के बाद आप उसका सुगंध ले लो और वापस वेट करो, वेट कम हो जाएगा? नहीं, कुछ भी वेट नहीं कम होगा। कितना भी सुगंध लिया गुलाब का, उसका वेट कम होने वाला नहीं है। भगवान ताल ग्रहण करते हैं, खाली अपने को दिखता नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज का एक प्रसंग था, जो बापा के पास, बापा विदेश में थे, एक संत थे जो थाल दे रहे थे। उस वक्त भगवान थाल ग्रहण किया तो बापा के पास दौड़ के आए। बापा तो रूम में पत्र लेखन कर रहे थे। बापा, महाराज थाल जमी गया। बापा ने कुछ ख्याल नहीं दिया, दोबारा बोला, बापा महाराज थाल जमी गया। तीसरी बार जब बोला तो बापा ने ऊपर मान करी, चश्मा निकला और बोला रोज खाते। क्या बोला? कितना आत्मविश्वास होगा, कितना दृढ़ता के साथ बोला, रोज करे थे, तुझे आज दिखा, रोज भगवान थाल ग्रहण करते हैं।
एकलव्य को प्रेरणा प्राप्त हुई, विद्याभ्यास शुरू किया। ऐसा विद्याभ्यास किया, एक दिन गुरु द्रोण कौरव और पांडवों के साथ में कहीं जा रहे थे। जाते वक्त रास्ते में एक कुत्ते का भौंकने का आवाज आया। कुत्ते का भौंकने का आवाज आया, जोर जोर से कुत्ता भौंक रहा था। अचानक कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। गुरु द्रोण ने अर्जुन से कहा कि भाई देखो, कुत्ता अचानक क्यों बंद हो गया। अर्जुन ने जब जाके देखा, उस कुत्ते के मुख में अंदर सब बाण भरे हुए थे, पर बाण ऐसे भरे हुए थे एक बूंद भी खून नीचे नहीं गिरा था, पूरा मुंह बाण से भरे गया था। अर्जुन ने तुरंत गुरु को बुलाया, द्रोणाचार्य को, गुरु जी आइए। गुरु ने जब देखा कि कुत्ते के अंदर, मुख के अंदर सब बाण भरे, पर एक बूंद भी खून का नहीं गिरा है। कौन है ये, किसने किया है? वो युवक सामने खड़ा था। गुरु द्रोण ने कहा, आपने किया? जी गुरु जी। किससे विद्याभ्यास किया? कौन है तेरे गुरु? हाथ जोड़ के कहा, गुरु आपकी कृपा से आपसे ही सीखा हूं। गुरु कहा, मैंने कब सिखाया तुझे? तो उसने कहा, सब बताया कि मैं आपके पास आया था, आपने मुझे निकाल दिया था। अब देखो, गुरु द्रोण तो विद्याभ्यास नहीं सिखाया था, पर उसके हाथ से सीख गया था, पर फिर भी एकलव्य के प्रति उसका उत्कर्ष गुरु से नहीं देखा गया। क्योंकि इसकी वजह ऐसी थी, एक बार गुरु द्रोण नदी के अंदर स्नान कर रहे थे। उस वक्त उनके पैर को ग्राह ने पकड़ा, मगर ने उनके पैर को पकड़ लिया। जब गुरु द्रोण ने अर्जुन का आवाज दिया, अर्जुन आया और बाण से, धनुष से उस ग्राह का वध किया और गुरु को छुड़ाया। उस वक्त गुरु ने अर्जुन को यशस्वी धनुर्धर का, सुश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा, ऐसा आशीर्वाद दिया था। गुरु द्रोण ने पक्षपात रखते हुए एक अन्याय एकलव्य के ऊपर किया, जो भारतवर्ष के अंदर एक कलंकित घटना अपन कह सकते हैं, जो कलंकित घटना आज तक। और इतना बड़ा समर्पण एकलव्य का आज अपन उसको याद करते हैं। गुरु द्रोण कहते हैं कि तू विद्याभ्यास किया, मुझे गुरु दक्षिणा नहीं देगा क्या? तो कहता है, गुरु दक्षिणा तो दूंगा, बोलो क्या चाहिए? तो मैंने बोला, नहीं, कलंकित घटना। गुरु कहते हैं, तेरे दाएं हाथ का अंगूठा मुझे दे दे। क्योंकि गुरु नहीं चाहते थे कि अर्जुन से ऊपर चला जाए, क्योंकि गुरु ने उसको आशीर्वाद दिया था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा, और एकलव्य ऐसा था कि वो अर्जुन के ऊपर जा सकता था। तो गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा के अंदर अंगूठा मांग लिया। आज भी आधुनिक गुरु ऐसे होते, जो कोई ऊपर जाता है उसका अंगूठा मांग लेते हैं। कुछ कुछ गुरु बहुत ऐसे। आदर्श शिष्य एकलव्य को अपन देखते, चेला गुरु तो बहुत होते। एक गुरु और चेले थे, दोनों साथ में घूमते थे। एक बार रूम के अंदर सोए थे, गुरु भी सोए थे, चेला भी नीचे सोया था। गुरु कहते, अरे भाई जरा लाइट बंद कर दे, बहुत उजाला आ रहा है। वो चेला कहते, गुरु जी एक काम करो, आग बंद कर लो, अंधेरा हो जाएगा। आग बंद कर लो, अंधेरा हो जाएगा। गुरु कहता है, अच्छा, सर पर का मिला है चेला। थोड़ी देर हुई, गुरु ने कहा, देख भाई बाहर बारिश हो रही है क्या? अब गुरु के ऊपर का चेला था। चेला बोलता, गुरु जी अभी अभी बिल्ली है ना, बाहर से अंदर आई है, आपके बेड के पास, उसके ऊपर हाथ फेर लो, पता चल जाए गिल्ली है क्या सूखी है। अगर बारिश चल रही होगी तो गिल्ली होगी, नहीं तो सूखी है। गुरु बोलता, अच्छा सर पर मिला है, मगर उसको उठाना है, कुछ भी करके उसको उठाना है। उठ नहीं रहा है, पर उठाना है। थोड़ी देर हुई, गुरु बोलता है, एक काम करो भाई, ये पवन बहुत आ रहा है, ये खिड़की है ना, विंडो थोड़ा बंद कर दो। वो चेला कहता है, गुरु 2 काम मैंने किए, एक काम आप करो। 2 काम मैंने किए, एक काम आप कर लो। ऐसे भी गुरु है। पर ये शिष्य कैसा एकलव्य, गुणातीतानंद स्वामी थे, भगत जी महाराज को आज्ञा दी कि जाके गिरनार को बुला लाओ। जाके निकलने लगे, तब लोगों ने बोला, भाई तुझे समझ आती है गुणातीतानंद स्वामी क्या कर रहे? गिरनार तो एक पर्वत है, पत्थर है, वो कहाँ से आएगा? तब भगत जी महाराज ने कहा कि मुझे तो गुरु ने आज्ञा दी है, मैं जाके बोल दूंगा, आना नहीं आना उसकी जिम्मेदारी, मैं जाके बोल देता हूँ। ये देखो, ये गुरु चेला। एकलव्य का अंगूठा तो ले लिया, गुरु को एकलव्य को पता था अंगूठा मैं दे दूंगा तो मैं धनुर्विद्या नहीं कर पाऊंगा, पर मैं धनुर्विद्या ना करने से अगर गुरु राजी है और अंगूठा देने से, त्याग करने से, समर्पण करने से गुरु का राजीपा मिल रहा है तो वो कर लूँ ना, क्योंकि गुरु राजी किसमें है?
धनुर्विद्या करके गुरु राजी नहीं है। धनुर्विद्या करके भले धनुर्विद्या करके गुरु राजी नहीं है, धनुर्विद्या ना करके गुरु राजी है, तो मैं गुरु का राज्य पालेंगे। भोजन कराने में आनंद नहीं, भोजन करने में आनंद नहीं, कराने में आनंद है। योगी जी महाराज थे, डांगर गांव के अंदर थे, केरी का सीजन था, आखिरी वक्त था, आखिरी बार केरी आई थी, आम का रस सब बनाया था, सब हरिभक्तों को, संतों को सब आम का रस योगी बापा ने खिलाया। थोड़ा सा उनके लिए बचा था, बस बैठे, पत्थर निकाला और आम का रस उसमें डाला। उस वक्त बाहर से आवाज आए, योगी हमारे लिए रखना। हरिभक्तों ने आवाज दिया, योगी बापा हमारे लिए रखना। योगी बापा ने वापस वो पात्र के अंदर रस डाल दिया, उनका पत्थर में का। उन हरिभक्तों को सब आमरस खिला दिया और खुद दाल और चावल खा के माला फेरते हुए वापस बाहर आए। देखो, खाने में नहीं, खिलाने में मजा। अपन अगर रहे और अपने हाथ में 2 पेड़ है, सामने से कोई दिखा, अपन पहले मुंह में डाल देंगे, अरे तू जल्दी तो आता, अभी मेरे मुंह में डाल दिया। एक खाने में नहीं, खिलाने में उनको आनंद रहता था। अपन ने गुरु एकलव्य का समर्पण आज याद करते, अर्जुन को जैसे धनुर्धर करके याद करते, उस तरह एकलव्य को बिना धनुर्विद्या करते भी याद करते, क्योंकि उनका समर्पण है। कौरव पांडव का विद्याभ्यास पूरा हुआ। जब कौरव पांडव ने कहा कि गुरुजी आपको कुछ गुरु दक्षिणा देनी है, तो द्रोण ने कहा कि राजा ने तो मुझे सब कुछ दे दिया, अभी मुझे कुछ गुरु दक्षिणा की जरूरत नहीं है, पर आपकी इच्छा है तो एक काम करना है। पांचाल देश के अंदर द्रुपद राजा है, आपको उसके साथ युद्ध करके उसे कैद करके मेरे सामने लाना है। कई वर्ष पहले उसने मेरा अपमान किया था, कुछ वर्ष पहले उसने मेरा अपमान किया था। देखो, गुरु तो अच्छे थे, पर बार बार गलती करते थे। अपमान का बदला। जापान के अंदर एक व्यापारी था, एक बिजनेसमैन था। एक बार उसके पास कोई डीलिंग के लिए बहुत बड़ी पार्टी आने वाली थी, एक स्टेट आने वाले थे, बहुत लाखों डॉलर्स का डीलिंग था बिजनेस का। आके बैठे, कुछ चाय कॉफी कुछ मंगाई। अब उसे एक मक्खी आ गई, वो मक्खी उड़ाने गया, तो वो मक्खी उड़ाने के बगैर वो चाय, वो जो व्यापारी थे, जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब बहुत बड़े जो आदमी आए थे, उसके कपड़ों के ऊपर चाय गिर गया। उसको गुस्सा आ गया कि यह आदमी को मक्खी उड़ाते नहीं, उसके साथ क्या बिजनेस करना। वो डीलिंग कैंसिल होगी, लाखों डॉलर का उसका नुकसान हो गया। उसको गुस्सा आ गया, घर पे आया, बोला अभी बिजनेस सब बंद, अभी एक ही काम कर रहा है, मक्खी मारना है, ये मक्खी का खत्म करना है। न्यूज़पेपर के अंदर बातमी आई थी, 40 किलो मक्खी उसने मारी थी। 40 किलो, कितनी मक्खी मारी होगी? 40 किलो मक्खी मारी थी। माफ करने की भावना नहीं। गुणाध्यान स्वामी साबरकुंडला गांव में थे, वहां एक उगा कुमार करके था। सब संतों के साथ में गुणाध्यान स्वामी वहां विचरण को गए। वहां गांव के लोगों ने उगा कुमार को कहा कि ये जो साधु है, ये लोगों को नशा छुड़ाएंगे, दारू नहीं पीना बताएंगे, जुआर नहीं खेलना कहेंगे, सब अपना उल्टा करते हैं, इनको गांव के अंदर आने नहीं देना। उगा कुमार ने संतों को मार मार के, पीट पीट के, लाठी डंडे से मार के गांव के बाहर निकाल दिया। गुणाध्यान स्वामी सब संतों के साथ में एक गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे, सब खून निकल रहा था, सबको चोट लगी हुई थी, एक दूसरे का चोट को मलहम पट्टी कर रहे थे। उधर से 2 लोग जा रहे थे, उन्होंने कहा निर्दोष संतों को कितना बेरहमी से मारा है, कितना निर्दयी है उगा कुमार, निर्दोष संतों को मारा है, इसीलिए उसको पुत्र रत्न नहीं है, इसलिए निपुत्र है। गुणाध्यान स्वामी के कान पर यह वार्ता गई। गुणाध्यान स्वामी कहते, संतो एक काम करो, धुन करो। स्वामी किसके लिए? उगा कुमार के आप पुत्र नहीं है, धुन करो, प्रार्थना करो, उसके आप पुत्र प्राप्ति हो जाए। स्वामी अभी तो हमारे खून ये निकला पोछा भी नहीं, धुन करो। सबने धुन किया, और ये तो गुणातीत संत है। मैंने कल कहा था, ये रंग से राजा बना सकते हो, राजा से रंग भी बना सकते हैं। ये गुणातीत सत्पुरुष है, गुणातीत संत है, और उगा कुमार के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई। वही पुत्र को सत्संग हुआ, और उसने बाद में फिर ये संतों को वहाँ ले गए, और गुणाध्यान स्वामी का भी सब वहाँ पर ये किया। ऐसे
अपन देखते हैं माफ करने की भावना। भावनगर के अंदर एक भावसी बापू करके थे। भावसी बापू के नाम से ही गांव का नाम भावनगर गिरा है। भावसी बापू के नाम से ही गांव का नाम भावनगर गिरा है। एक बार जा रहे थे रास्ते से, एक छोटा बालक था, आम का पेड़ था, एक पत्थर मारा, उसको केरी तोड़नी थी, आम तोड़ना था। वो गलती से वो पत्थर तो आम को लगा नहीं, पर भावसी बापू के सर पे लग गया। बापू ने बोला कौन है, पकड़ो उसको। दरबारी थे, बड़े थे, पकड़ के बापू के सामने लाए। तो बालक तो छोटा था, विनती करने लगा, बापू गलती हो गई, मैं पेड़ के ऊपर आम खाने के लिए, केरी को खाने के लिए मार रहा था, आपको मारना ही था, पर आज के बाद कभी आम नहीं खाऊंगा, मुझे माफ कर दो, आज के बाद आम नहीं खाऊंगा। बापू कहते एक काम करो सिपाही को, इसको एक टोकरी भर के आम दे दो। एक पेड़ पत्थर खाकर भी एक आम दे सकता है, तो मैं तो भावनगर का भावसी बापू, तो मैं उसको आम नहीं दे सकता हूँ। माफ करने की भावना, माफ करने की भावना। कौरव पांडवों ने युद्ध किया, द्रुपद को बंदी बनाकर लेकर आए। द्रोण गुरु के सामने द्रुपद हाथ बांधे खड़ा था। द्रोण गुरु कहते हैं मैं तो ब्राह्मण हूं, तुझे मारूंगा नहीं। बोले क्या करना है, एक काम कर, तेरा आधा राज्य मुझे दे दे, उसके बाद तुझे छोड़ूंगा, अपमान का बदला तो लूंगा, तूने मेरा अपमान किया उसका बदला जरूर लूंगा। और बाद में द्रुपद राजा ने आधा राज्य द्रोण को दिया और उसके बाद में द्रोण को छोड़ा। आगे प्रसंग है पर अपन अभी कल देखेंगे। यहाँ विश्राम लेते।